हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवोदय विद्यालय के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आई। उनके फॉर्म अप्लाई किए गए और अब उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। अगर आप वीडियो को काफ़ी लेट देखेंगे तो शायद हो चुके होंगे। अब मुद्दा ये आता है कि चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, इनके अंदर जब टीचिंग लाइन के खासकर मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग लाइन के जब इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के हों, चाहे वो एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन तक के पोस्ट हों, उन सब के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम एक बार इस मुद्दे पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार-बार वैकेंसीज़ आती हैं, हर बार बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका आपको पता होना चाहिए, ताकि बार-बार आपको कुछ ना ढूँढना पड़े। तो आइए डिटेल में देखते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, केवीएस की वैकेंसी कभी भी आउट हो सकती है। डीएसएसबी के एग्जाम दिसंबर में होने की पूरी उम्मीद है, तो इसलिए अगर आप घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर ये पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली अगर बात हम करें, तो वो करेंगे किसी डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट अगर एनवीएस के इंटरव्यू हैं, तो दोस्तों उनका पहला टारगेट होगा कि वो आपसे एनवीएस के बारे में पूछें। एनवीएस के इंटरव्यू हैं, तो एनवीएस के बारे में पूछेंगे। अगर केवीएस के इंटरव्यू हैं, तो केवीएस के बारे में पूछेंगे। यानी आप लोगों को उस डिपार्टमेंट के बारे में कब बना, क्या उद्देश्य है, क्या लोगो है, क्या मोटो है, क्या काम करता है, कहाँ-कहाँ उसकी ब्रांचेज़ हैं, कितनी ब्रांचेज़ हैं, क्या लेवल है, क्या स्ट्रक्चर है, वो पूरे का पूरा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे एनवीएस की अगर बात करें, तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और यह आप लोगों को पता है कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों की एजुकेशन के अंदर डील करता है। अलग-अलग राज्यों के अंदर अलग-अलग इसके वो हैं। अगर मान लो आप लोगों को इसका पूरा स्ट्रक्चर किसके अंडर में, जैसे एचआरडी मंत्रालय के अंडर में ही एनवीएस और केवीएस काम करते हैं, तो ये पूरे का पूरा आपको स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए। पहला ही जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली ही जो शुरुआत होती है, वो आपके डिपार्टमेंट के बारे में होती है। ये दोनों जगह अप्लाई होगा, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है, अगर फिलहाल की अगर हम बात करें, तो दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो रही है और उसके आधार पर भी क्वेश्चन एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2019-20 है, उसके बारे में भी क्वेश्चन 100% हो सकता है। अगर सीरियस बैच में आपका नंबर आता है इंटरव्यू का, तो 100% क्वेश्चन नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी क्वेश्चन होंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा नंबर आता है दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं, तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, मैथ के हैं, तो मैथ के होंगे, अगर आप साइंस के टीचर हैं, तो साइंस के होंगे, अगर आप हिंदी को पढ़ाते हैं, तो हिंदी के, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, तो इंग्लिश के। यानी आपका जो सब्जेक्ट है, जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग सब्जेक्ट कंसर्न बोलते हैं, इसके क्वेश्चन तो आने बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमतौर पर जब फिजिकल इंटरव्यू होते थे, तब तो आप लोगों से डेमो और वो चीज़ें भी हो सकती थी, लेकिन अब वर्चुअल इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, एप्लीकेशन के थ्रू है, मीट के थ्रू है, तो आप लोगों से डेमो का तो होगा नहीं, तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की वहाँ पर भरमार होगी, ये चीज़ आप एक बार याद रख लीजिए। उसके बाद होंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, अगर आपकी सारी चीज़ शुरुआत वो करते हैं, वो पूछते हैं आपसे कि क्या आपने कभी पढ़ाया है और आपने कहाँ पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी
क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोई गैप ईयर हुआ है तो क्यों हुआ, एक्सपीरियंस हुआ तो कहाँ हुआ, कहाँ पढ़ाया, कब पढ़ाया, क्यों छोड़ा, इस टाइप की चीज़ें भी आपसे वो पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपकी हॉबी, आपकी आदतें, आपके शौक, आपका जो लाइफ़स्टाइल है उसके बारे में, यानी किसी का कुछ है, किसी की हॉबी कोई है, किसी की कोई है। हम बोलने को बोल देते हैं कि रीडिंग, अगर मान लो आपने बोल दिया कि जब हम कोई रिज़्यूम बनवाते हैं नॉर्मली, तो कैफ़े वाला निकाल के दे देता है, उसमें होगा जैसे मान लो हॉबी में आपका लिख दिया उसने, सिंगिंग है, रीडिंग है, ठीक है? ठीक है, डांसिंग है। अगर ये हॉबी हैं, तो अगर आपने लिखा कि सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो नॉर्मली इंटरव्यू में क्या होता है, भई आपने हॉबी लिखी इसका मतलब आपको पूरी आदत है, तो आप गा के दिखा दीजिए। आपने रीडिंग हॉबी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किताबें बहुत पढ़ते होंगे। चलो बताइए कोई किताब। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपकी स्कूल की किताबें हैं, कॉलेज की किताबें हैं और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की किताबें हैं, ये किताबें पढ़ना आपकी हॉबी नहीं माना जाता है। ये चीज़ इसमें भी काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये आप अपनी तरक्की के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपने आप को पास करने के लिए, उस लिए पढ़ते हैं। लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपकी हॉबी में काउंट होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन-सी किताब आपने पढ़ी, किस राइटर की पढ़ी, किस बारे में पढ़ी, तो ये हॉबीस्टिक जो भी आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों कोविड के बारे में भी पूरा-पूरा चांसेज़ है कि कोरोना के बारे में, कोविड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सीरियस पैनल में नंबर आता है, तो ये भी चांसेज़ 100% है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया कोरोना की वजह से त्रस्त है और इसके बारे में भी, कोविड के बारे में भी हैं। कोई कौन से देश दवाई बना रहे हैं, भारत में कौन-सा डिपार्टमेंट बना रहा है और कौन सी नंबर की ट्रायल में हमारे यहाँ जो दवाई है वो पहुँच चुकी है, वैक्सीन जो पहुँच चुकी है कोविड की, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में कितने वो जो मतलब लॉकडाउन कब लगा, इस टाइप की चीज़ें जो है, कौन से नंबर का क्या चल रहा है, ये चीज़ें भी कोविड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। दुनिया के कौन से देश से शुरू हुआ, कौन से शहर से शुरू हुआ, सबसे ज़्यादा केस किस देश के अंदर हैं, इस टाइप की चीज़ें भी कोविड के बारे में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मोटे तौर पर याद रखिएगा, एनवीएस डिपार्टमेंट के बारे में, आपके अपने सब्जेक्ट के बारे में, कोविड के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, टीचर क्यों बन रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं, कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आप इसी सब्जेक्ट में क्यों आए, नॉर्मल सी चीज़ें आप लोगों के लिए इसमें पूछी जाएँगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, इसमें कोई इतना ज़्यादा हाई-फाई नहीं होगा, बट फिर भी आप तैयारी उस लेवल की कीजिए कि आप रेगुलर पे भी, परमानेंट वाली वैकेंसी में जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले तो लगभग वही होते हैं। तो ये चीज़ भी आप एक बार देख लीजिएगा, उसको छोड़ कर के आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देना हो, उसके लिए आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करनी है। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी का भी कोई इंटरव्यू हो, तो उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आपको हमारी मिलती रहेंगी। केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं या स्क्रीनिंग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो चाहे आपका, जहाँ भी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, सबकी तैयारी के लिए आप लोगों को इस चैनल पे वीडियो क्लास तो फ्री मिल ही रही हैं। इसके साथ-साथ बाय कोरियर अगर आपको, क्योंकि हम लोगों के हाथ में जब तक किताबें नहीं होंगी, अच्छे से हम मेहनत नहीं कर पाते हैं और आप लोगों को पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको पहुँचाया जाता है। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके मँगवा सकते हैं। आपका ज़्यादातर जगह होता है, आपका जनरल पेपर भी पूरा दिया जाएगा और उसके साथ आपका सब्जेक्ट कंसर्न भी होगा, यानी पेपर 1 का पोर्शन हो या पेपर 2 वाला, दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।